प्राचीन काल के रहस्यमयी प्राणी, जब पशुओं के पास थी मानव जैसी बुद्धिमत्ता, क्या कभी आपने सोचा है कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में वर्णित जानवर केवल मिथक नहीं बल्कि किसी भूले हुए युग का गहरा रहस्य है। रामायण और महाभारत के ये अद्भुत पात्र सिर्फ कहानियों के पात्र नहीं थे, बल्कि ऐसी शक्तियों के धनी थे जो आज भी विज्ञान की समझ से परे हैं। जामवंत, जटायु, गरुड़, तक्षक और कार्यभुषुंडी जैसे प्राणी न केवल अलौकिक शक्तियों के स्वामी थे, बल्कि उनके निर्णय और बुद्धि से पूरा ब्रह्मांड प्रभावित होता था। उस युग में न केवल मनुष्य बुद्धिमान थे, बल्कि जानवर भी अपनी बेजोड़ बुद्धिमत्ता और समझ से परिचित थे। आज भी जानवर बुद्धिमान हैं, लेकिन कलियुग के प्रभाव से मनुष्य उनके साथ संवाद करने की क्षमता खो चुका है। आइए इन रहस्यमयी जीवों के पीछे छिपे सत्य की परतों को खोलें। जामवंत, रीछ योद्धा जो समय का साक्षी था। जामवंत केवल एक रीछ नहीं थे, वे काल का साक्षी थे, जिन्होंने त्रेता और द्वापर युग का अनुभव किया। समुद्र मंथन के समय उत्पन्न होने के कारण उन्हें अमृतत्व का वरदान प्राप्त था। उनका ज्ञान साधारण नहीं था, वे भविष्यद्रष्टा और मार्गदर्शक थे। भगवान राम को जब सीता की खोज के लिए सेना संगठित करनी थी, तब जामवंत ने न केवल रणनीति बनाई, बल्कि हनुमान को उनकी खोई हुई शक्ति का भी बोध कराया। त्रेता में भगवान राम के साथ सेवा करने वाले जामवंत द्वापर में भगवान श्रीकृष्ण के साथ सम्मानपूर्वक संवाद करते हैं। उनके अमरत्व और ज्ञान का रहस्य आज भी एक अनसुलझी पहेली है। क्या वे एक साधारण प्राणी थे या किसी ऐसे विज्ञान के ज्ञाता थे जो काल के पार काम करता था? जटायु, गिद्ध योद्धा जिसने प्राणों से कर्तव्य निभाया। जटायु, जो एक गिद्ध थे, ने रावण से सीता को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। लेकिन क्या गिद्ध मात्र इतना साहस कर सकते थे? जटायु के निर्णय और बलिदान में ऐसी गहन समझ थी जिसे हम आज सिर्फ इंसानों से जोड़ते हैं। उनकी अंतिम सांसों तक उन्होंने भगवान राम को लंका का संकेत दिया। ये सवाल उठता है कि क्या वे केवल एक पक्षी थे या किसी उच्चतर सभ्यता के प्रहरी, जो धरती पर न्याय और धर्म की रक्षा के लिए भेजे गए थे? जटायु का बलिदान उनकी मानवीय सोच और अद्भुत साहस की मिसाल है। गरुड़, ब्रह्मांडीय ऊर्जा के स्वामी गरुड़ केवल भगवान विष्णु का वाहन नहीं थे, वाहन बनने से पहले ही वे देवताओं के समान शक्ति के स्वामी थे। उन्होंने अपनी माता को नागों की दास्ता से मुक्त कराने के लिए अमृत प्राप्त किया। प्रश्न ये है कि अमृत तक पहुंचने और नागों पर विजय प्राप्त करने की क्षमता गरुड़ में कैसे थी? क्या गरुड़ वास्तव में एक पक्षी थे या वे किसी ऐसी सभ्यता के प्रतिनिधि थे जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा को नियंत्रित कर सकती थी? उनकी उड़ान सीमाओं से परे थी और उनकी बुद्धिमत्ता ने उन्हें देवताओं के समकक्ष खड़ा किया। तक्षक, नागराज जिसने मृत्यु को नियंत्रित किया। तक्षक का उल्लेख महाभारत में एक रहस्यमयी नाग के रूप में किया गया है, जिसने राजा परीक्षित की हत्या कर एक युगांतरकारी घटना को जन्म दिया। तक्षक का विष केवल शरीर को नहीं, बल्कि आत्मा और चेतना को भी प्रभावित करने की क्षमता रखता था। क्या वो केवल एक नाग थे या किसी गहन विज्ञान और कूटनीति के स्वामी? तक्षक के विष में ऐसी शक्ति थी जिसे आज का विज्ञान भी समझने में अक्षम है। उनकी बुद्धिमत्ता और रणनीति ने उन्हें प्राचीन युग का सबसे रहस्यमयी प्राणी बना दिया। कार्यभुषुंडी, कौवा, जिसने अमरता और ज्ञान का वरदान पाया। कार्यभुषुंडी का नाम सुनते ही एक कौवे का चित्र मन में उभरता है, लेकिन वे कोई साधारण पक्षी नहीं थे। तुलसीदास की रामचरितमानस में वर्णित ये पात्र अमर थे और उन्होंने कई युगों को अपनी आंखों से देखा। वे न केवल भगवान राम के समय के गवाह थे, बल्कि उनका ज्ञान और भक्ति अद्वितीय थी। कार्यभुषुंडी का अमरत्व और उनकी कथा ये दर्शाती है कि वे केवल एक पक्षी नहीं थे। उनके भीतर का ज्ञान और युगों की समझ बताती है कि वे किसी अलौकिक शक्ति से प्रेरित थे। एक भूला हुआ युग या गुप्त विज्ञान का संकेत? जामवंत, जटायु, गरुड़, तक्षक और कार्यभुषुंडी की कहानियां केवल पौराणिक कथाएं नहीं, बल्कि उन रहस्यों की झलक हैं जो आज भी हमारी समझ से परे हैं। उस प्राचीन युग में पशुओं और मनुष्यों के बीच की भाषा और संवाद इतना गहरा था कि दोनों एक दूसरे को समझते थे। कलियुग के आगमन ने न केवल मनुष्यों की आत्मिक क्षमताओं को सीमित किया, बल्कि उन्हें पशुओं की उस गहरी बुद्धिमत्ता से संवाद करने की क्षमता से भी वंचित कर दिया। शायद इन प्राणियों के पीछे छिपे सत्य को समझना हमारी आधुनिक सभ्यता के लिए एक चुनौती है। इन कहानियों में ऐसे संकेत छिपे हैं जो हमें ये याद दिलाते हैं कि हमारे पूर्वज केवल इंसानों के साथ ही नहीं, बल्कि बुद्धिमान प्राणियों के साथ भी संवाद करते थे। क्या आप तैयार हैं उन गूढ़ रहस्यों को समझने के लिए जिन्हें ये प्राचीन प्राणी अपने भीतर छुपाए हुए हैं?